आप हिंदू राष्ट्र किसे कहते हो? हिंदुओं का राष्ट्र। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे जो आज देश में आके बसे हुए हैं? आज इतने सालों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ रहता है, आप उनको क्या धर्म परिवर्तन करा के हिंदू बनाओगे या बाकी धर्म वालों को आप बाहर भेजोगे? कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? इसका मतलब तो आप मार काट करोगे, भागो, यही करेंगे। एसआईआर चालू कर दिया और कैसे करेंगे? हम सब हिंदू भाई भाई। हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। पहले भी रहते थे, ऐसा नहीं कि बीजेपी आने के बाद ही ये हुआ है, पहले भी सब जात धर्म के लोग रहते थे। आज ऐसा क्या हो गया? हर जगह मारपीट ये वो चल रही है, ऐसा क्या हो गया? आज प्यार मोहब्बत से रहो, किसी को ज्यादा दिन दुनिया में नहीं रहना, एक ना एक दिन सबको जाना है। सत्ता अलग है, लेकिन एक मनुष्य का कार्यकाल होता है, वो अपना समय पूरा करके ईश्वर के पास जाता है। तो जब तक आप इस दुनिया में हो, प्यार मोहब्बत से रहो, सबको रहने दो, चाहे वो कोई भी है। क्यों इतना ज्यादा कंडा है? कांग्रेस सनातन विरोधी है। नहीं, कांग्रेस सनातन विरोधी नहीं है। मैं खुद कांग्रेसी हूँ, मेरा परिवार हमेशा सनातन के साथ रहा है। हम कहाँ सनातन विरोधी है? मेरे घर में पूजा होती है, हर धर्म के हम त्योहार भी मनाते हैं, अपने खुद के भी मनाते हैं, जो आदिवासियों के होते हैं सब मनाते हैं। आरोप लगाते हैं भाजपा के लोग। देखिए सर, भाजपा को क्या चाहिए? मेरा मैं मान रहा है, मैं कह रही हूँ कि वो एक तरह की ऐसी राजनीति कर रही है कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। उन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया कि कांग्रेस जो है सनातन के विरोध है। ऐसा कहीं भी नहीं है। इतने लोग आए, आप उनसे पूछो क्या सनातन के विरोधी हैं हम? नहीं है। हम हर मंदिर में पूजा करते हैं, मेरे घर में पूजा होती है, हर लोग जाके अपनी पूजा पाठ करते हैं। सनातन किसे कहते हो? सनातन का मतलब क्या है? परिभाषा क्या है? कि मुसलमानों को नहीं रहने देना, वो सनातन की परिभाषा है। इनके सिख के साथ मत बैठो, ईसाई के साथ मत, तो वो सनातन की परिभाषा है। परिभाषा तो बताए सनातन की होती क्या है? क्या होता है सनातन विरोधी? आप मुझे बताओ तो फिर उसका। वंदे मातरम का विरोध किया था नेहरू जी ने। नहीं नहीं, आप उनकी बात कर रहे हो। आप पुराने इतिहास पढ़ के देखो, कांग्रेस का जो एक्चुअल इतिहास है वो नहीं दिखाते, वो अपनी मनगढ़ंत बातें दिखाते हैं। ऐसा कभी भी कांग्रेस के इतिहास में नहीं हुआ है। वो अपनी मनगढ़ंत बातें बताकर, अपनी बातों को दुनिया में, भारत में फैलाकर वो पूरे कांग्रेस की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का जब एक्चुअल आप इतिहास उठा के देखोगे, इसको तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। नफरत का जो एक है ना मुद्दा, उसको फेंका जा रहा है। अगर लेकिन वोट चोरी का जो मुद्दा है, क्या ये जनता समझ पा रही है इसको? जनता समझ रही है सर। जब इतने आए, आज इतने आएंगे, कल आपके घर में कोई दिक्कत आएगी तब आप भी समझोगे नहीं मैंने इस सरकार को वोट दिया था, आज मेरे साथ क्या हो रहा है। जो लोग वोट दे रहे हैं ना, उसको पता चल रहा है अरे ये क्या है, मैंने तो इसको वोट ही नहीं दिया, फिर ये कैसे जीती है। वोट चोरी का मुद्दा समझेंगे धीरे धीरे सभी। बिहार में देखिए आपने काफी विरोध किया वोट चोरी का, सर रैली निकाली, उसके बावजूद भी सर भाजपा बिहार चुनाव में हमारे वॉलंटियर उनके पास जा के बैठ कर आए, एक एक आदमी के पास। जहां तक हमें था कि सरकार आएगी हमारी, फिर नहीं आई। उसी के बाद तो ये हुआ कि ऐसी बड़ी वोट चोरी, ये क्या है? मतलब आप किसी को भी वोट दे रहे हो, निकल के मोदी जी आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कांग्रेस भटक रही है मुद्दों से, जनता को भाव नहीं पा रही, उसे चाहिए क्या? क्या चाहिए जनता को? जनता को चाहिए अपने घर में 2 टाइम की रोटी अच्छे से मिल जाए, बहन बेटी सुरक्षित रहे, बेरोजगारों को नौकरी मिले, बुजुर्गों को तनख्वाह मिले, राशन का गेहूं मिले। क्या मुद्दे से भटक रही है? मुद्दे से तो बीजेपी ने भटका रखा है। ये चीज किसी को भी नहीं मिल रही। हमारे यहाँ पे राजस्थान में इंदिरा रसोई चलती थी, बंद पड़ी है। गेहूं नहीं मिल रहा, राशन का बंद पड़ा है, रेप हो रहे हैं, आए दिन बहन बेटियां रोडों पे जा रही है। क्या मुद्दों से भटक रहे हैं? हम मुद्दों पे ही चल रहे हैं। जिस मुद्दे पे मानवता को चलना चाहिए, हम उसी मुद्दे पे चल रहे हैं। बट क्यों हो रही है आपकी? अगर आप ईवीएम, हम उसी लिए आए। आप ईवीएम को बंद कराना है, हमें बैलेट पेपर से वोट कराना है। तो नहीं है ईवीएम। नेताओं का मुद्दा अब हम ला रहे हैं, हमारा मुद्दा हो गया ये, हमें बंद कराना है। मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष भी सही से लड़ाई नहीं लड़ रहा। मोदी जी जो कहें, उन्हें लगता है कि मैं जीत रहा हूँ तो सब मेरी बात सुनेंगे। आज नहीं, वो देखो एक बात होती है, मनुष्य का एक दिमाग है, वो मोदी जी को दिमाग में अगर बिठा के चले तो मोदी जी कुछ भी कहेंगे तो मानेगी, वो मानेगी। लेकिन हमारा काम है जनता को जगाना। जब तक जनता जागेगी नहीं, हमारा चलेगा ये काम। समाज की एक महिला को राष्ट्रपति बनाया मोदी जी ने। जी, देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं भी आदिवासी समाज से आती हूँ, लेकिन मैडम कर क्या रहे हैं? मैं उन्हें बुला रही हूँ, आप सिंगरौली आओ, आप राजस्थान आओ, जगह जगह हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें आके आप हालत देखो और विरोध करो भाजपा सरकार का। अगर उनमें हिम्मत है ना, आदिवासी एक आदिवासी बन के हिम्मत करो इसका कि बीजेपी सरकार ने हमारे साथ में क्या किया। देखो आप ग्राउंड पे रो रहे हैं लोग, आज उनकी जमीनें छीनी जा रही है। बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। सत्ता के सुख में आदिवासी भाई बहनों का बिल्कुल भी वो अनादर न करे, वो आए एकदम निष्पक्ष तरीके से और वो हमारा साथ दे आदिवासी भाइयों का। विकास का क्या करेंगे सर? अभी उत्तराखंड और इनमें देखा आपने विकास करा था, क्या हुआ उस विकास का? सब पानी में बहवा दिया प्रकृति ने। क्या करोगे आप ऐसे विकास का जो आए दिन आपके साथ प्रकृति जग गई, प्रकृति जग गई, लेकिन ये लोग नहीं जगे। आज विकास हुआ ना,
आपके इधर उत्तराखंड में, जहाँ पे आपको पता है बारिश में क्या हुआ है, क्या हुआ विकास के नाम पे। तो ऐसा विकास का क्या करोगे आप? गायों को बचाया जा रहा है, गायों की रक्षा नहीं हो सर, रही है। आप गायों को देखो कहाँ बचाया जा रहा है। कल मेरी गाड़ी आ रही थी, रोडों पे इतनी गाय मरी पड़ी थी, मैं खुद वीडियो बनाने वाली थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये बीजेपी सरकार है, हिंदू मजबूत कहने हो का रहे कुछ हैं, करने का कुछ। हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हिंदू मजबूत कहाँ से हो रहे हैं ये पुरानी बताओ। हजारों साल संस्कृति वापस आ रही है। हिंदू कौन सा मजबूत हो रहा है? कुछ जाति विशेष मजबूती हो रही है या हिंदू पूरा मजबूत हो रहा है? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? आज मुस्लिम है, वो भी कभी ना कभी कोई ना कोई तो मानव समाज का है, उसको क्यों कमजोर कर रहे हो? सिख ईसाई सभी तो है, सबको कमजोर कर रहे हो आप। हिंदू तो सभी मजबूत है कहीं ना ये सब कहीं से। संविधान से नहीं, मनुस्मृति से चलेगा। देखिए, मनुस्मृति से चले, किसी से भी चले, पर जनता तो खुश हो। जनता ही खुश नहीं है तो आप कैसे कहोगे कि ये सरकार अपना काम पूर्ण जोर से कर रही है? जनता खुश नहीं है। राहत दे दी मोदी जी ने, महिलाओं को धुएं से राहत दे दी। हर कहने की बात है सर, कहने की बात है। एक बार गैस सिलेंडर दिया होगा, उस गैस सिलेंडर को भरेगा कौन? पैसा तो है ही नहीं लोगों के पास। आज वो सिलेंडर पड़े, आज भी चूल्हे पे खाना बन रहा है। आओ आप गाँवों में देखो, मुझे आप सबका नंबर दे दो, आप देखो गाँव की रिपोर्ट। ये सब कहने की बातें हैं। कोई भूखा नहीं सोता है भारत में, सब 80 भूखे करोड़ लोगों को राशन दे। सर, अगर भूखे नहीं सोते तो इतना क्राइम नहीं होता, इतनी चोरी नहीं होती, इतनी चैनें नहीं लूटी जाती, इतनी गाड़ियां चोरी नहीं होती। सब कहने की बात है, वो सिर्फ अपना अच्छा बता रही है। एक मिनट भाई साहब, तो जी जी बताइए तो फिर कैसे समाधान, कैसे कैसे निकले? अब समाधान तो लोग ही कर रहे हैं, हम आ गए ना रोडों पे। आज 2 आए, 4 आए, 1000 आए, कल 2000 आएंगे, 5000 आएंगे, ऐसे ही होगा। चले जाते हैं ना कांग्रेस से। कहाँ छुट्टी पे जाते हैं? जी नहीं, हम तो ग्राउंड में पूरे टाइम काम करते हैं, हमारे नेता भी करते हैं, हम लोग छुट्टी पे नहीं जाते। नेता विदेश बहुत जाते हैं, देखिए हमारे नेता नहीं जाते। मोदी जी आए दिन विदेश में रहते हैं, एक चुनाव जीता, उनका एरोप्लेन तैयार है, फिर उड़ के चले जाते हैं। हम लोग नहीं जाते, कहाँ जाते हैं विदेश? राहुल हम तो गाँवों में बैठे हैं। बड़ी चर्चा देखिए, ये राजनीति है, अगर उनका कोई काम पड़ता है राजनीति के उससे, तो उनको मुद्दों के लिए देश विदेश भी जाना पड़ता है। सवाल ये है कि इस रैली से कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, समय बताएगा। फर्क तो हम तो चाहते हैं पड़े फर्क, हम थोड़ी ना चाहते नहीं पड़े। फर्क पड़े तो बहुत अच्छी बात है सर। सालों से आज मोदी जी देश पे राज करके बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि हर जगह आप देख लो। आप तो मीडिया वाले हो, आपको पता है भारत की कंडीशन क्या चल रही है। लोग दुखी है, परेशान है, किसी को राशन नहीं मिल रहा, किसी के खेत खलियान जा रहे हैं, किसी की जमीनें जा रही है, लोग रो रहे हैं। उसके बाद भी आप सत्ता में आए जा रहे हो, ये कैसे आ रहे हो? जनता वोट दे रही है ना। जनता वोट नहीं दे रही, झूठा ईवीएम वोट दे रहा है। जो ईवीएम में झूठे तरीके से आप वोट की अदला बदली कर रहे हो, उससे आप आ रहे हो, उससे रिपीट हो रहे हैं। आप एक बार पहले के टाइम जैसे होता था उस तरह से बैलेट पेपर से आप वोट दे करके देखो ना आप एक बार। कांग्रेस ही तो लेकर आई थी ईवीएम। कोई बात नहीं, कांग्रेस लाई, गलती हुई हमसे, हम वापस चाहते हैं। आप एक बार करके देख लो, क्या दिक्कत है? एक बार करके देख लो ना, दूध का दूध पानी हो जाएगा। कांग्रेस ने चाहा था कुछ अच्छा हो, स्पष्ट तरीके से चुनाव हो, ये इसको सोच के लाई थी। लेकिन अब लग रहा है, हम चाहते हैं कि हम वापस से वो लाएं। हार नहीं बचा पा रही है कांग्रेस। हार की बात नहीं है सर, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस में बैठे पदाधिकारियों की बात नहीं, राहुल गांधी जी की बात नहीं। जनता दुखी है, आज जनता दुखी है, जब भी इतने लोग यहाँ आके इकट्ठे हुए। हम आदिवासी, हम दुखी हैं। आज आपको अगर पता हो तो सिंगरौली का कांड देख लो, आप डूंगरी बांध देख लो, राजस्थान में हर जगह हमारे जल जंगल जमीन छीनी जा रही है, उद्योगपति को दी जा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति जी कहाँ देख रहे हैं? बिठाने से कुछ नहीं होता, एक होता है बिठाना, एक होता है अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना। कहाँ आवाज उठा रहे हैं? मैं देश के राष्ट्रपति से आज कह रही हूँ कि हमारे जल जंगल जमीन के लिए आप आओ, धरातल पे आके देखो कि क्या हो रहा है। लोग रो रहे हैं, सड़कों पे पड़े, भूखे प्यासे महीनों से पड़े, कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। अगर देश का राष्ट्रपति आदिवासी है ना, तो आदिवासी की जंगल जमीन क्यों ले रहे हैं? वो कहाँ जाएंगे? आदिवासी कहाँ जाएंगे? जानवर कहाँ जाएंगे? वो मनुष्य जो वहाँ पे जमीन पे धरातल पे रहते हैं, आप उनको फ्लैटों में रखोगे? आप उनको शहरों में रखोगे? नहीं रह सकते हम। कह रहे कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना आता है। चुनाव लड़ना मोदी जी सिखा दे। हमें झूठ नहीं आता, हमें झूठ बोलना नहीं आता, हमें किसी का हक खाना नहीं आता। क्या ट्यूशन देंगे? झूठ हम नहीं बोल सकते, हम किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। हम ईमानदारी से लड़ेंगे, ईमानदारी से। चाहे पहले जैसे स्वतंत्रता देश आजाद हुआ था, उस टाइम गांधी जी ने, इन्होंने जो देश आजाद जिस तरीके से कराया, हम भी उसी लड़ाई को लेके चल रहे हैं। हमें किसी का हक खाना नहीं आता, किसी के साथ धोखा देना नहीं आता किसी को। 2047 तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। देखो, हिंदू राष्ट्र बनाना, पहले हिंदू राष्ट्र क्या होता है?